नमस्कार। हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। एनटीपी पर 1 ग्राम CaCO3 तथा MgCO3 के मिश्रण से 240 ml CO2 प्राप्त होती है। मिश्रण की प्रतिशत रचना बताएं। ठीक है, तो हमें यह दिया गया है कि एनटीपी तापमान नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है उस पर 1 ग्राम CaCO3 तथा MgCO3 का हमें मिश्रण दिया गया है और उससे निकलने वाले जो CO2 है वो 240 ml है। ठीक है, तो हमें देखो क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार हमें दिया गया है एनटीपी पर मिश्रण का द्रव्यमान। क्या दिया गया है? मिश्रण का द्रव्यमान हमें दिया गया है 1 ग्राम। और मिश्रण में क्या क्या है? मिश्रण में है CaCO3 प्लस MgCO3। ठीक है, अब देखो हम मान लेते हैं कि इस मिश्रण में CaCO3 जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, CaCO3 जो है वो मान लेते हैं x ग्राम है। कितना है? हमने मान लिया कितना है? x ग्राम है। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? MgCO3। तो MgCO3 कितना हो जाएगा? MgCO3 कितना हो जाएगा? कुल कितना है? 1 ग्राम। उसमें से मैं x ग्राम घटा दूंगा तो क्या बचेगा? MgCO3 बचेगा। तो ये MgCO3 हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये CO2 जो है निकल कहां से रही है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CaCO3 से जो CO2 निकलती है वो किस प्रकार से निकलती है। CaCO3 को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? CO2 निकलता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CaO। ठीक है, अगर मैं 1 मोल CaCO3 लेता हूं तो उससे 1 मोल CO2 बनता है और 1 मोल ही क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कितना बना? 1 मोल बना है 1 मोल से। और इस 1 मोल CaCO3 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? देखिए देखिए 40 होता है कैल्शियम का, 12 होता है कार्बन का और 16 होता है ऑक्सीजन का, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 3, तो ये हो जाता है 100 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, 100 ग्राम प्रति मोल CaCO3 से कितना बन रहा है? 1 मोल CO2 बन रहा है। 1 मोल CO2 का एनटीपी पर जो आयतन होता है, ठीक है, एनटीपी पर जो आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आयतन हो जाएगा? 22.4 लीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्राम पर मोल में है। ठीक है, ये आता है 22.4 लीटर पर मोल। 1 मोल के अंदर कितना होता है? कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो ये पर मोल से तो पर मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि 100 ग्राम CaCO3 से कितना बनता है? 22.4 लीटर बनता है। यहाँ पे लीटर में है। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिट है वो लीटर में, तो हम इसे किस में बदल लेते हैं? एमएल में बदल लेते हैं। तो इसे गुणा क्या कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम CaCO3 से कितना CO2 बनता है? तो हो जाएगा 22,400 ml CO2 बनता है। ठीक है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 1 ग्राम से बनेगा 22,400 बट्टे 100। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? 224 ml CO2 बनता है। ठीक है, हमने देखो कितना CaCO3 लिया है, हमने लिया है x ग्राम CaCO3 लिया है। तो यहाँ पे x ग्राम से कितना बनेगा? x ग्राम से कितना बन जाएगा? 22,4x ml CO2 बन जाता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि MgCO3 से कितना CO2 बनता है। तो MgCO3 से CO2, ठीक है, कितना किस प्रकार से CO2 प्राप्त होता है? तो यह रिएक्शन करता है MgCO3 ये टूटता है CO2 और MgO। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बन गया ये ऑक्साइड बन गया और एक बन गया CO2। तो 1 मोल MgCO3 से 1 मोल CO2 बन रहा है और 1 मोल क्या बन रहा है? MgO बन रहा है। 1 मोल MgCO3 का जो है द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, वो होता है 84 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, इधर कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। 1 मोल CO2 का जो है एनटीपी पर जो होता है आयतन होता है वो हमने अभी देखा था कितना होता है? 22.4 लीटर होता है।
तो यह हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, ये लीटर में वैल्यू है तो इसे हम क्या कर लेंगे, लीटर पर मोल होता है। ठीक है, पर मोल से मोल तो मोल कट गया, तो इस लीटर को हम क्या कर लेते हैं, एमएल में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22,400 एमएल। कितने कितने से बन रहा है, 84 ग्राम MgCO3 से। तो 1 ग्राम MgCO3 से कितना बनेगा, 22,400 बट्टे 84। हमने MgCO3 कितना लिया था, हमने MgCO3 लिया था 1 माइनस एक्स, कितना लिया था 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स ग्राम MgCO3 से कितना बनेगा, 22,400 बट्टे 84 गुणा 1 माइनस एक्स, इतना बनेगा। अब कुल बनने वाली CO2 कितनी है, कुल बनने वाली CO2। ठीक है, कुल बनने वाली CO2 कितनी है, हमें प्रश्न में दिया गया है कितनी है, 240 ml है। कितनी है, 240 ml है। और ये 240 ml है वो किससे बनती है, एक तो MgCO3 से बनती है और दूसरा किससे बनती है, CaCO3 से बनती है। तो इन दोनों से बनने वाली जो ये CO2 है, इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगा, 240 ml के बराबर होगा। तो CaCO3 से बनने वाली CO2, CaCO3 से बनने वाली CO2 प्लस MgCO3 से बनने वाली CO2। ठीक है, इन दोनों का आयतन किसके बराबर होगा, 240 के। तो ये कितना हो जाता है, 240 बराबर CaCO3 से कितने CO2 बनती है, 224x 224x ml प्लस MgCO3 से कितना बनता है, MgCO3 से कितने CO2 बनती है, 22,400 बट्टे 84 गुणा 1 माइनस एक्स ml CO2 बनती है। ये भी देखो ml में हमें प्रश्न में दिया गया है तो इसलिए हमने ml में बदला था। ठीक है, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो x का मान निकल के आता है, x का जो मान निकल के आता है वो कितना आता है, वो आता है पूरा पूरा लगभग लगभग 0.625 ग्राम आता है। कितना आता है, 0.625 ग्राम। x हमने क्या माना था, x हमने माना था CaCO3 का द्रव्यमान। क्या माना था, CaCO3 का द्रव्यमान। तो CaCO3 का जो द्रव्यमान x बराबर कितना आ जाता है, 0.625 ग्राम आ जाता है। हमें प्रतिशत पूछा गया, प्रतिशत संगठन पूछा गया क्या, देखिए प्रतिशत रचना बतानी है तो प्रतिशत रचना में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो प्रतिशत है वो किस प्रकार से हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, देखिए कितना बना, 0.625 बना, कितने में से बना, 1 ग्राम में से बना, गुणा 100। यहाँ से जो प्रतिशत आता है वो आता है कितना, 62.5%। ठीक है, 62.5% हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे MgCO3 का द्रव्यमान MgCO3 का द्रव्यमान हमने कितना माना था, 1 माइनस एक्स माना था। ठीक है, x का मान यहाँ पे कितना 0.625 है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.625। तो यहाँ से जो मान निकल के आता है वो आता है कितना, 0 कितना हो जाता है, 0.375 हो जाता है। कितना हो जाता है, 375 ग्राम हो जाता है। यहाँ से प्रतिशत संगठन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.375 ग्राम है, कितने में से, 1 ग्राम मिश्रण में से है, गुणा 100। तो यहाँ से जो प्रतिशत आता है वो आता है 37.5%। यही हमें पूछा गया था। प्रतिशत संगठन कितना होगा, 62.5 और 37.5% हो जाता है। धन्यवाद।